मैं सजिया करूँ आज जो है दोस्तों आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल तो चलते हैं दोस्तों भाई। अब पीसीबी की भारत को चैंपियन ट्रॉफी पर धमकी। अच्छा जी लोग सुन क्या धमकी बीसीसीआई लगा दी, सॉरी आज पीसीबी ने, और फिर इंडिया को जिसके दम पर क्रिकेट चल रही है। खैर वीडियो देखते हैं। अब ये जुमला बड़ा भारी रहा इन दोनों के लिए, वीडियो देखने के बाद बात करते हैं। पिक एंड चूज की बात करते हो ना भारत को, देखिए भारत ये करता है वो कर, हम तो खुद ही कह रहे हैं भारत को कोई संबंध नहीं रखना चाहिए पाकिस्तान के साथ। चक्कर यह है कि पाकिस्तान को उसी की भाषा में समझाना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, डीडी रट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं मेजर गौरव आर्या का है और इसका टाइटल है एक्स पाकिस्तान कैप्टन मैसेज टू बीसीसीआई ऑन चैंपियंस ट्रॉफी। अच्छा जी, पाकिस्तान के एक्स कैप्टन ने क्या कह दिया भैया बीसीसीआई को? ये तो सीधे लोग हैं नहीं, कुछ ना कुछ उल्टा ही बोलेंगे। अस्सी जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। अच्छा, जब से भारत ने मना कर दिया है ना कि पाकिस्तान खेलने नहीं जाएंगे, इतनी मिर्ची लगी है दोस्तों, इतनी मिर्ची लगी है कि क्या बताएं। ये सोशल मीडिया पे और टेलीविजन पे जाके पाकिस्तानी जो पूर्व क्रिकेटर्स हैं इनके, ये उल्टियां कर रहे हैं। इनको ऐसे, जिसको कहते हैं ना कि जब उल्टी आप खत्म कर देते हैं फिर पेट से कड़वा पानी निकलता है, आपने देखा होगा बीमारी में बड़ा होता है। ये पूरी पाकिस्तानी कौम को कड़वा पानी पेट से इनके निकल रहा है। ये बहुत ज्यादा परेशान है। अब इनका ये कहना है कि साहब किसी प्रकार से भारत को लेकर आओ, वरना धमकियां दो कि कैसे नहीं आओगे तुम, तुम्हें आना पड़ेगा। सलमान बट, पूर्व कप्तान पाकिस्तान क्रिकेट टीम, पूर्व क्रिकेटर, उन्होंने बोल दिया कि यार ये तो भारत का दोगलापन है, ये बहुत गलत चीज है। भारत या तो पूरी तरीके से पाकिस्तान को एक्सेप्ट करे या पूरी तरीके से रिजेक्ट करे। भारत जो है कबड्डी की टीम भेज देता है, भारत टेनिस की टीम भेज देता है, लेकिन भारत जो है वो क्रिकेट की टीम नहीं भेजता है। ये भारत या तो सबको नॉर्मल माने कि यहां सभी को भेजेंगे या फिर किसी को ना भेजे। जो ये फॉर्मूला है जो सलमान भट्ट जिसकी बात कर रहा है, राइट। मुझे ऐसा लगता है यहां पे देखिए, मैं थोड़ा बहुत तो अग्री करता हूं क्योंकि ये बात मैं भी कहता चला आ रहा हूं कि पाकिस्तान के साथ किसी भी प्रकार का रिश्ता नहीं होना चाहिए। ये जो हम भेजते हैं टेनिस की टीम, इसकी टीम, ऐसा बंद करो, है ना। लेकिन जो सलमान बट ने एग्जैक्टली बात करी है दोस्तों, ये उनका स्टेटमेंट है कि यू कांट पिक एंड चूज विच दे हैव बीन डूइंग। यानी कि भारत जो है इसको चुनता है कि क्रिकेट नहीं भेजना है, टेनिस भेज दो, क्रिकेट नहीं भेजना है, आप कबड्डी भेज दो। ये पिक एंड चूज, पिक एंड चूज तो आप भी करते हो भाई, आपकी पूरी कॉम पिक एंड चूज कर रही है। हमने आपको मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस दिया ट्रेड में, मोस्ट फेवर्ड नेशन। उस समय आप 26-11 कर रहे थे। तो यार देखो, सुनो, हमें ज्ञान मत दो, सबसे बड़ी बात है हमें ज्ञान मत दो, क्योंकि अगर हम बोलने पर आए, ठीक है, फिर तुम्हारे धागे खुलेंगे। और धागे खुलेंगे क्योंकि पाकिस्तान इसके लिए जिम्मेदार है। पाकिस्तान ने कभी भारत को एमएफएन का दर्जा नहीं दिया। पाकिस्तान ने एक बार सिर्फ हल्की सी स्टेटमेंट दे दी कि भारत ने दिया है मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा, तो हम भी चाह रहे हैं कि कुछ इस पर विचार करें। पाकिस्तान के मुल्ला और मौलवियों ने रैलियां निकालनी शुरू कर दी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई भारत को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा देने की। अब ये दोगलापन देखिए आप। भारत ने अच्छा दिल दिखाते हुए, हाथ बढ़ाते हुए कहा कि चलो ठीक है भाई, हम आपको मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा देते, इससे आपको थोड़ा बहुत फायदा हो जाएगा बिजनेस के सिलसिले में, हम रियायतें दे देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, आपको इजी होगा मतलब हमारे साथ बिजनेस करना। तो नॉर्मली क्या होता है कि जब आप किसी देश को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा देते हैं तो वो भी आपको ऑब्लाइज करता है, वो भी बदले में आपको मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा देता है कि चलो आपने एक कदम बढ़ाया तो हम भी एक कदम बढ़ाते हैं, हमारा ये जवाब है। ये डिप्लोमेसी में भी होता है और हर जगह होता है, बिजनेस में भी होता है। यहां पर पाकिस्तान की सरकार पीछे उड़ गई। तो यहां पर तो आपने पिक कर लिया कि भारत दे रहा है तो ठीक है, और यहां पर आपने चूज नहीं किया कि चलो हम भी भारत को देते हैं। तो ये जो दोगलापन है ये तो आप लोग शुरू से करते आ रहे हो ना, और ये तो ऑन रिकॉर्ड है, ये कोई झुठला भी नहीं सकता इसको। भारत ने कभी कोई ऐसा काम किया हो तो आप बताओ कि आपने भारत के लिए कर दिया हो और हमने बदले में ना किया? नहीं बता पाओगे। धीरे धीरे तुम्हारे सारे धागे खुलेंगे, तुम्हें पता नहीं लगेगा। तो ये जो पिक एंड चूज की बात करते हो ना भारत को, देखिए भारत ये करता है वो कर, हम तो खुद ही कह रहे हैं भारत को कोई संबंध नहीं रखना चाहिए पाकिस्तान के साथ। यहां से फोन मिलाओ तो पाकिस्तान में इंडियन टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ब्लॉक कर दे, आपका कोई संबंध ही नहीं हो किसी भी प्रकार का। मैं सिर्फ
बात टेनिस की या कबड्डी की या क्रिकेट की नहीं कर रहा। मैं सिर्फ बात मैं आपको बता रहा हूं आज की तारीख में। मैंने पहले भी बोला था, आईपीएल अगर आप दरवाजे खोल दो, भगवान ना करे कभी वो दिन आए, आईपीएल के दरवाजे खोल दो, इनका पीएसएल एक हफ्ते के अंदर अंडरग्राउंड हो जाएगा, पूरा पीएसएल बर्बाद। अरे नान छोलों के लिए तो पीएसएल खेलते हैं, ये पैसा इनके पास है नहीं। बड़ी बड़ी बातें करवा लो इनके रिटायर्ड क्रिकेटर, बड़ी बड़ी बातें करवा लो इनसे। मैं पाकिस्तान से ये कहना चाह रहा हूं कि यार जब हमारा 2026 में होगा ना मैटर, मत आना आप यार, वी डोंट नीड यू, प्लीज स्टे अवे। हमारे देश में गंद फैलाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये कूड़ा करकट अपना लाहौर और गुजरावाला और सियालकोट और इस्लामाबाद और कराची, वहीं पे कूड़ा करकट रखो। पर यार तुम्हारा जो इतिहास रहा है, तुम्हारी जो तारीख रही है, वो ऐसी रही है दोगलेपन की। खूब चिल्लाते हो, खूब चिल्लाते हो, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, अब मार देंगे, 24 घंटे ऐसी बातें करते हो। फिर एंड में एक हल्की सी बोटी कोई फेंकता है और दुम हिला के पूरी 15 लोगों की टीम और स्टाफ पूरा का पूरा आ जाता है दुम हिलाते हुए, क्योंकि इनको बंबई देखना है, इनको दिल्ली देखना है। क्यों ऐसा करते हो? तुम तो जज्बे वाली कौम हो। तुमने तो कलमा पढ़ा है, तो कलमा पढ़ के क्या सीखा तुमने? जज्बे वाली कौम अगर तुम बन गए तो उसके बाद क्या सीखा तुमने? दिखाओ जज्बा अपना, मत आओ इंडिया। मैं तो चाहता नहीं हूं, मैं बता रहा हूं, बाय गॉड वी डोंट वांट पाकिस्तानी, नो पाकिस्तानी शुड बी अलाउड टू कम टू इंडिया, चाहे वो क्रिकेट खेलता हो नहीं खेलता। आप आओ मत ना यार, आप आओ मत, प्लीज डोंट कम। हम नहीं चाहते आप आओ यहां पे। आप क्यों फालतू में ऐसा कर रहे हो कि अगर तुम, अरे अगर मगर नहीं है, टेक अ स्टैंड। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, पीसीबी, और पाकिस्तान की गवर्नमेंट है हेडेड बाय शहबाज शरीफ, दे शुड रिलीज अ जॉइंट स्टेटमेंट कि आज के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच में क्रिकेट संबंध हम तोड़ते हैं, हम हर एक किस्म का संबंध तोड़ते हैं। हमारा मुल्क तो नहीं बना था कलमा पढ़ के, आपका बना है ना। हम में तो दुनिया भर में जज्बा नहीं है, जज्बा पाकिस्तानी कौम में है, पर यह जज्बा रोटी के पहले रुक जाता है। रोटी के, नान छोले से पहले इनका जज्बा रुक जाता है, बाकी हर जगह इनका जज्बा है। मैं जब बोलता हूं तो बहुत इनको बुरा लगता है कि मेजर साहब आप बहुत कड़वा बोलते हैं, बहुत सख्त बोलते हैं। अगर झूठ, मेजर साहब का कहना बिल्कुल ठीक है। अरे यार कुछ रीढ़ की हड्डी दिखाओ। तुम लोग तो काफिरों से इतनी नफरत करते हो, हिंदुओं से इतनी नफरत करते हो, अपनी किताबों में पढ़ाते हो कि हिंदू ऐसे थे, सिख ऐसे थे, पढ़ाते हो ना भाई। मुताला पाकिस्तान तो सिर्फ उसके चर्चे सिर्फ वही नहीं है, हमारे यहाँ भी चर्चे हैं उसके। तो जब आप ये पढ़ाते हो, दुश्मनी खुलकर निभाते हो, बच्चों के जहन में ये भरते हो कि भारत हमारा दुश्मन है और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, जब ये करते रहते हो, अबे तो रीढ़ की हड्डी दिखाओ, खुलकर बायकॉट करो यार। बायकॉट इजराइल का तुम कर नहीं पाए, बायकॉट फ्रांस का कुछ कर नहीं पाए, अरे तो भारत का ही बायकॉट कर लो बे, करो बायकॉट भारत का। ना भारत के साथ कोई बातचीत होगी, ना भारत के साथ कोई स्पोर्ट्स होगा, ना भारत के साथ कहीं भारत या वो हो तो वहां पे हम जाएंगे नहीं। बायकॉट कर दो भारत का, खुलेआम ऐलान कर दो कि भारत से हम सारे रिलेशन खत्म करते हैं, कहीं भी बातचीत नहीं होगी, कहीं भी हम साथ नहीं बैठेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। पता है कहां का बायकॉट करना पड़ेगा तुम्हें? पूरी दुनिया तुम्हारा बायकॉट कर देगी। अभी तो रोटी के लाले पड़े हैं, फिर तो और भी बहुत सारी चीजों के लाले पड़ जाएंगे। अगर झूठ बोलता हूं तो बताना, अगर मैंने झूठ बोला है तो जरूर बताना कि मेजर साहब आपने झूठ बोला है। पाकिस्तान टू बॉयकॉट इंडिया लेग ऑफ 2026 T20 वर्ल्ड कप इफ मेन इन ब्लू स्किप। इनका देखो कोई मॉरल कैरेक्टर नहीं है, पाकिस्तानियों का कोई मॉरल कैरेक्टर नहीं है। ये इनको कुछ नहीं करना, इनको सिर्फ ये बोलना है कि तुम्हें गुड़ चना मिल जाएगा, गुड़ चने के चक्कर में आ जाएंगे ये लोग भिखारी कहीं के। मत आओ ना यार, मैं तो चाह रहा हूं मत आओ, करो बॉयकॉट, करो बॉयकॉट, बिल्कुल मत आओ। डोंट कम, वी डोंट नीड यू, एवरीबडी हेट्स यू। मैं सिर्फ मेजर गौरव आर्य की बात नहीं कर रहा, इंडिया की बात नहीं कर रहा। तुम्हें गलत फहमी है कि बाबर को पसंद करते हैं, ठीक है ना, ठीक है, क्रिकेट चलती है, लोग देखते हैं, क्रिकेटिंग जो स्पोर्ट है उसको एडमायर करते हैं लोग, बड़ी मोहब्बतों में, ऐसा वैसा। तुम लोगों की करतूतें ऐसी हैं, यू नीड टू बी पनिश्ड एंड द पाकिस्तानी कॉम नीड्स टू बी कलेक्टिवली पनिश्ड। तुम 25 करोड़ के 25 करोड़ को एक साथ फेंटियां पड़नी चाहिए, तब जाके तुम्हें पता लगेगा। अच्छा दोस्तों, एक पॉइंट ऑफ व्यू अफगानिस्तान से भी आया है, और वज़मा आयूबी जी हैं, ये एक अफगान सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, काफ़ी इनकी फॉलोइंग है काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे, और उन्होंने बोला है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान की भी टीम नहीं जाएगी,
क्योंकि इन्होंने बोला है कि पश्तो का मशहूर कवि, पश्तो लैंग्वेज का मशहूर कवि, उसका नाम था गिलमान वजीर, इसकी हत्या कर दी, इसका मर्डर कर दिया था ब्रॉड डे लाइट में, इस्लामाबाद में उसका कत्ल कर दिया। तो इन्होंने ट्वीट लिखा है वज़मा जी का, जो वज़मा जी का ट्वीट है मैं चाहता हूं कि एडिटर साहब आप जरा स्क्रीन पर डालें। पाकिस्तान इज एन अनसेफ कंट्री एंड इट इज आउटरेजियस टू इवन कंसिडर प्लेइंग चैंपियंस ट्रॉफी। पाकिस्तान बहुत एक अनसेफ देश है, वहां पे असुरक्षित देश है, वहां पे चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेली जा सकती है। हमारे जो हीरो हैं यानी कि जो पाक अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम है, इनकी सेफ्टी सिक्योरिटी हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। गिलामन वजीर के साथ क्या हुआ है इस्लामाबाद में आप जानते हैं, जो कि उस मुल्क का कैपिटल है, राइट। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, आईसीसी को यह इंसिस्ट करना चाहिए, जो आईसीसी है गवर्निंग बॉडी ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट, उसको इंसिस्ट करना चाहिए कि अफगानिस्तान के जितने मैच हैं या तो यूएई या श्रीलंका को वो रीरूट करें और वहां पे रिलोकेट करवा दें, क्योंकि अफगानिस्तान भी कह रहा है कि भाई पाकिस्तान नहीं जाना। इनफैक्ट कुछ समय पहले तालिबान ने एक एडवाइजरी दी थी अफगान सिटीजन्स को कि डोंट गो टू पाकिस्तान, इट इज वेरी डेंजरस। दोस्तों मैं आपको बताता हूं, ये मैं फिर से बार बार एक चीज रिपीट कर रहा हूं, हो क्यों रहा है। भारत एक बड़े कंफ्यूज्ड है पाकिस्तानी, और पाकिस्तानियों को लगता है कि भारत नहीं चाह रहा कि पाकिस्तान की तरक्की हो। मैं पाकिस्तानियों से एक बात कहना चाहता हूं यार, जो ये कहता है ना कि भारत नहीं चाहता, भारत के चाहने ना चाहने से क्या होता है? तुम खुद नहीं चाहते पाकिस्तान की तरक्की हो? तुम खुद चाहते हो? जो पाकिस्तानी की जेब में 10 रुपए आ गए वो बाहर जाना चाहता है, वो पाकिस्तान में रहना नहीं चाहता। तुम्हारी मोहब्बत पाकिस्तान से सिर्फ क्रिकेट तक ही महदूद है, उसके अलावा यू गाइज डोंट लव योर कंट्री, ठीक है। तो हमें लेक्चर मत दो कि भारत ये नहीं चाहता, अमेरिका वो नहीं चाहता, इसराइल नहीं चाहता, भारत बहुत बड़ा मार्केट है। ये जो तुम ई की मात्रा लगा देते हो ना हर जगह, तुम अपने आगे भी एक ई की मात्रा लगा दो और यहां से निकल लो, ठीक है। एक आखिरी बात मैं बोलना चाहता हूं पाकिस्तानियों को, नहीं जाएगा इंडिया खेलने के लिए, तुम्हें बेटा जो करना उखाड़ लो, तुम्हें जैसा करना है तुम करो, नहीं जाएगा। और मेरी एक रिक्वेस्ट है पाकिस्तानियों से, मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज इधर मत आना, बहुत बेइज्जती होगी तुम्हारी, मत आना यहां पे इंडिया, कोई भी मैच हो। जज्बे वाली कौम हो, कलमा पढ़ के बने हो, कलमे पे बने रहना, जज्बे पे बने रहना, भारत मत आना, जलील बेइज्जत ख्वार कर दिए जाओगे यहां पे, ठीक है। गेट आउट, आउट। चक्कर यह है कि पाकिस्तान को उसी की भाषा में समझाना पड़ेगा, दिक्कत यही है। पाकिस्तान को प्यार की भाषा जो है वो समझ में नहीं आती, सम्मान की भाषा जो है उसे समझ में नहीं आती, और यही दिक्कत है, बड़ी भारी दिक्कत है। मैं इसलिए कहता हूं कि देखिए, हमारा क्रिकेट बोर्ड का चीफ, कभी आपने कहते ये सुना होगा कि हम पाकिस्तान टीम भेज रहे हैं जो कि हमारा दुश्मन देश है? पीसीबी के चीफ ने ये ऑन रिकॉर्ड बात बोली, तो आप उस नफरत का, आप उस घृणा का भारत के खिलाफ आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो बुढ़ा जका अशरफ एक जिम्मेदार पद पर बैठा है। एक राह चलता आदमी बोले तो समझ में आता है, चलो यार ठीक है, जाहिल है, कम पढ़ा लिखा है। पीसीबी का चीफ, आप एक जिम्मेदार पद पर बैठे हो और आप ऐसे ऑन रिकॉर्ड बयान दे रहे हो, और आपको लगता है कि दुनिया जो है वो कहेगी कि अच्छा ठीक है, चूंकि दुश्मनी है तो इसलिए बोल दिया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अबे जूते पड़ेंगे जका अशरफ, और वो जूते तुम्हारे चेहरे पर नहीं पड़ेंगे, दर्शक समझ गए कि कहां पड़ेंगे, और उसका असर हो रहा है अभी। और मैं फिर कह रहा हूं, कहीं ऐसा ना हो कि चैंपियंस ट्रॉफी बस नाम की चैंपियंस ट्रॉफी रह जाए, नाम की। क्योंकि देखो, चिंगारी लग गई है, धुआं निकलना शुरू हो गया है। अब ये धुआं कब आग में तब्दील हो जाए और कब ये आग शोलों में तब्दील हो जाए, अब इसका कह नहीं सकते, क्योंकि प्रॉब्लम तो है गुरु। और पाकिस्तान को अगर सबक सिखाना है, पाकिस्तान को अगर उसकी असली जगह दिखानी है, तो उसको उसी की लैंग्वेज में जवाब देना पड़ेगा जो ये 76 ईयर से करता आया है। अब है टाइम पे बैक का, अब है टाइम बदले का, और बदला तो लिया जाएगा और लिया जा रहा है। भारत की जो नीति होती है ना, वो नीति होती है कि सामने वाले को चढ़ाते जाओ, चढ़ाते जाओ, चढ़ाते जाओ। उसको लगेगा कि ओ ये तो कुछ बोल ही नहीं रहा है, मतलब ये बोलेगा नहीं, ये कमजोर है, कमजोर है, कमजोर है। उसके बाद आपकी छाती फूलने लगती है, उसके बाद आपका दिमाग काम करना बंद करता है, और आप कुछ ऐसा कर जाते हो जहां में मौका मिल जाता है आपकी गर्दन पकड़ने का। और जब हम गर्दन पकड़ते हैं तो आप बिलबिलाने लगते हो, वो चाहे एफएटीएफ हो, चाहे क्रिकेट हो।
अभी तो गेम शुरू हुआ है गुरु, गेम अभी शुरू हुआ है और फिर आपने पंगे शुरू किए हैं भारत के भीतर। तो जो भी ये वीडियो मेरा देख रहा है, वो चाहे पाकिस्तान की सरेंडर फौज के लोग हों और या पाकिस्तान के सरेंडर पॉलिटिकल लीडरशिप हो, सुन लो बे, गर्दन है हमारे हाथ में और धीरे धीरे टेंटुआ दबाना शुरू किया जाएगा। बात बहुत बुरी लग रही होगी, लेकिन चक्कर यह है कि 76 ईयर्स में आप सीखे ही नहीं, समझे ही नहीं। और भारत के चाहने, मेजर साहब ने एक बात कही, हमारे चाहने न चाहने से क्या होता है। सही बात है भाई, अगर चाहने से होता तो अब तक आप भारत से बड़ी इकोनॉमी बन गए होते, क्योंकि आप लोग भी चाहते हो कि हम बड़ी इकोनॉमी बने। चाहने से होता तो 93,000 का सरेंडर नहीं होता, क्योंकि चाहते तो आप भी नहीं थे सरेंडर करना, लेकिन चूंकि भारत की पावर इस समय इतनी ज्यादा थी कि आपको मजबूरी में सरेंडर करना पड़ा 93,000 का। आप चाहते हो कि इजराइल तबाह हो जाए, या खुदा अब इजराइल पर आफत गिरा दो, इजराइल हो ही नहीं रहा तबाह, उल्टा वो आपको तबाह किए पड़ा है। आपके रातों की नींद गायब करता है, सुबह शाम अपना नाम जपवाता है। भाई तबाह करने के लिए भी आपको इजराइल का नाम तो लेना पड़ेगा ना, तो सुबह शाम दिन में 5 बार इजराइल अपना नाम आप लोगों की जबान से निकलवाता है। सोचो। और सही बात है यार, छोड़ो ना, क्यों भारत के साथ ही मैच खेलना है? बाकी देश हैं उनके साथ खेलो, भारत के साथ बिजनेस करना है, छोड़ो ना भारत को, बाकी देशों के साथ बिजनेस करो। दुनिया बहुत बड़ी है यार, और आपके तो 57 मुसलमान मुल्क हैं भाई। अरे मुसलमान मुल्क से याद आया, भाई बहरीन भी एक मुसलमान मुल्क है, और वहां पर आपका एक जो मुसलमान एयरलाइंस है, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस PIA, स्क्रीनशॉट लगा दिया, देख लीजिए, उसका मुसलमान मैनेजर मुसलमान पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि वो मुसलमान लोगों के लगेज से चोरी कर रहा था। भाई साहब, आप लोग बेइज्जती कराने में उस्ताद हो यार। कोई इसमें अगर कोई गोल्ड मेडल होता ना, ओलंपिक में कोई गेम होता कि अपनी बेइज्जती कैसे कराएं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पाकिस्तान का हर बंदा उसमें गोल्ड मेडल लेकर आता, अलग अलग कैटेगरी में, और पाकिस्तान का वर्चस्व हो जाता इसमें गोल्ड मेडल लाने में, कि हमें अपनी बेइज्जती ऐसे करवानी है। अब बताइए, PIA का मैनेजर लोगों के लगेज से सामान चुरा रहा था, पकड़ा गया, बहरीन पुलिस ने पकड़ लिया, धर लिया। ये तो हालत हो गई है आप लोगों की यार। और फिर कहोगे कि नहीं, हम तो जी कलमे की बुनियाद पर बने हैं, हम तो बड़े ईमान वाले लोग हैं, जो हमारे पास जज्बा है और जो हमारे पास ईमान है, दुनिया में किसी के पास। सही बात है बे, ईमान के आगे बे लगा हुआ है, तुमसे बड़ा बेईमान कोई नहीं है। दर्शकों आप बताएं, आप क्या कहते हैं? जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो जी दोस्तों, वीडियो होगी खत्म। अच्छा, धमकी ये थी कि अगर इंडिया नहीं आता पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी खेलने, तो पाकिस्तान भी नहीं जाएगा। तो मेजर साहब लोग सारे कह रहे ना हो, फिर ऐसे बेजमीरे, ऐसे कमीने, ऐसे लालची, ऐसे हवस के पैसे की पुजारी, ऐसे बेगैरत, ऐसे दल्ले हैं, ऐसे झोली चौके फिर चले जाते हैं। इनके तो नाक और कान काट देने चाहिए। नाक किस लिए काटना चाहिए? किस नाक से जाते हैं, और कान इसलिए काट रहे हैं तो याद रहे कि हम कान टूटे हैं। हमारे इधर एक टर्म यूज की जाती है, ये कान टूटे, पंजाबी में हमारे एरिया में हम उनको कान टूटा से, भाई आपको पता नहीं कान टूटा बोलते हैं, जो बिल्कुल लो लेवल को, मतलब माशरे के अंदर जो सबसे घटिया किरदार का होता है ना, हम उनको बोलते हैं कान टूटा पंजाबी टर्म में। ये हमारे प्लेयर, हमारे PCB, ये सारे बेगारत, ये सारे कान टूटे, सबसे लो लेवल लोग हैं भाई। ये टीम भी सिलेक्टेड है भाई। देखिए कि पाकिस्तान ने अगर ऐसा कहा है तो मैं कहता हूँ कि सही है। इंडिया वाले भी कह तो फिर क्यों जाते हैं यार? कहने से कुछ नहीं होता। वो लोग सर भी कह रीढ़ की हड्डी दिखाओ, को मर्दानगी दिखाओ, को गैरत दिखाओ, को जगाओ,
को झंझोड़ो अपना जमीर, कहीं मर गया है, कहीं दफन कर रहे हो, किस कब्रिस्तान में दफना आए हो, उस जाओ कब्र खोदो, उससे निकालो वो जमीर जो मार कर फेंक आए हो। इतनी इतनी तुम्हारी लंबी राल टपकना शुरू हो जाती है जब इंडियन रुपये की बात आती है, इंडियन डॉलर की बात, सॉरी डॉलर की बात है, जब पता चलता वो हो यार उधर तुझे डॉलर मिलेंगे, इतनी राल तुम्हारी आ जाती है। उस जमीर को उखाड़ो जो दफन करके आओ, बेकार तो कान टूटो। इंडियन रुपये की कहां से बात आ गई तक? इंडिया कौन सा पाकिस्तान को पैसे दे रहा है और डॉलर कौन सा इंडिया का है? ये मुझे तुम्हारा लॉजिक समझ नहीं आया। अब कहां पर इसको सेट करोगे? आईसीसी की 80% पार्टनरशिप किसकी है? तो ये इंडिया दे रहा है। और कौन दे रहा है? तो वो सभी का इंडिया से थोड़ी ले रहे हैं कोई। 100 में से 80% इंडिया का। अगर तुम्हारे पास सर्च हो कभी तो इंडिया ने इन्वेस्ट किया हुआ तो वो भी तो कमा रहा है उधर से। ओ इन्वेस्ट नहीं है किया गया यार मेरी बात सुनो। कहाँ मैं बैठ गया हूँ यार, मारो यार मेरे सर में को बुला मारो। इंडिया यार जिस तरह एक कंट्री प्रमोट करता है खेल को, प्रमोशन के लिए पैसा देता कि यार ठीक है खेल दुनिया में होने चाहिए, आईसीसी बना है, उसकी मुझे फ्रेंचाइजीज है, उस फ्रेंचाइज के अंदर जो स्टॉक होल्डर होते हैं जिस तरह कहते हैं, उनके अंदर इंडिया भी एक है। तो इंडिया बाकी जितने 20-30% होते हैं, 70-80% इंडिया देता है उनमें टोटल जो पैसा इन्वेस्ट करता है। क्या होगा इंडिया को? इंडिया यार प्रमोशन हो रही क्रिकेट की, उनकी अपनी क्रिकेट की प्रमोशन हो रही, दुनिया में क्रिकेट खेल चल रहे हैं जिससे सेहतमंद मैसेज जाता है, ये भी चीजें इंडिया भी कमाता है, ये नहीं उससे इंडिया नहीं कमाता। तो बात करने का मकसद मेरा ये है कि उस इंडिया के पैसे पर कान टुटो चले जाते हो। मैंने क्या कहा था कि इंडियन इन्वेस्ट भारत कान टूटे हो यार, वो कमा रहा है। और बात रही वहां पर जाने आने की, तो चले जो पहले लोग गए थे काफी, अब ना जाए, अब ना जाए, चलो बाकी जो हो गया हो गया। ये इंडिया अगर ना ना यहाँ पर, एक मिनट मेरी बात सुनो, अब इस मर्तबा चैंपियन मुझे बहुत गुस्सा इंडिया नहीं आता तो पाकिस्तान को भी इंडिया से क्रिकेट के जो रिश्ते हैं वो खत्म कर देना चाहिए। पिछली मर्तबा भी कहा था जब वो एशिया कप आई थिंक मुझे हुआ था, हम नहीं आएंगे, हम वो करेंगे, फिर एंड पर छितर खा के थूका, फिर चाटा। ये पाकिस्तान के ऐसे चाटे लगाते हैं, पता बूटों को भी चाटे लगाते हैं, और बूट जो पहनते हैं, मैं जिनकी बात करूँ तो आप समझ आओगे, बूट को भी चाटे लगाते हैं और बूट के ऊपर वाले एरिया को भी चाटे लगाते हैं। अब तो भाई सर आप सच है ये। अब तो आप ज्यादा भी व्यक्ति पे आ गए, बात कर रही है। मैं मेरी बात बूटे के तलवे चाटते हैं, बूट चाटते हैं, मेरी बात सुन, हमारी आर्मी के एस्टैब्लिशमेंट के बूट चाटते हैं। आपकी बात में ठीक है। बात ये है कि मैंने जब से इमरान खान साहब को जेल में डाला गया ना, उसके बाद क्रिकेट देखते हुए, उसकी वजह ये है कि जब तक वो थे, वो खिलाड़ियों के पास खुद जाया करते थे और कहा करते थे कि आपने खेल अच्छा पेश करना, हार जीत तो अलग बात है, आप अच्छा परफॉर्म करो, और बाकी खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म किया करते थे। मैंने जब से ये सुना ना, मुझे पहले नहीं पता था कि इंडिया ने हमें मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया हुआ था, और हमारे कुछ मुल्ला उन्होंने उसके खिलाफ रैली निकाली थी कि भाई हमें भी क्यों मोस्ट, वो लोग सर भी यही बात कर रहे कि भाई हमें क्यों मिला मोस्ट फेवर्ड नेशन, हमें वर्गलाया जा रहा है। जब हालांकि उस वक्त वो क्या कहते हैं, हमारे पंजाबी में एक और भी यार कहावत दी जाती है, मैं पंजाबी हूँ, मैं अपनी भी कुछ ऐड करते रहूंगा, साथ करता रहता हूँ, कुत्ते को खीर नहीं पचती, हमारी एक टर्म यूज होती है, मकुल्ला है, कुत्ते को खीर नहीं पचती, हजम नहीं होती, मतलब ये इसलिए कहा जाता है उसके लिए वो बनी नहीं होती। सेम ये चीज है कि इंडिया ने हमको MFN दिया, ये मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया, हमारी मिसाल है कुत्ते को खीर ना पचने वाले, क्योंकि तो वो हमारे लिए थी ही नहीं। हम तो छितर खाने वाली कौम है, हम तो थूकर चाटने वाली कौम है। सर आप जरा ओवर हो जाते हैं, मैं अक्सर कहता ठीक है, मैं गलत हो गया, ओवर होने लगा तो नहीं ऐसा भाई, क्या मैं भी लॉजिकली ओवर होता हूँ, लॉजिक के बगैर नहीं होता। क्या हम थूकर में चाटते हैं? ये कौम, इस कौम में सारे ये एक जैसे हैं कि डिफरेंस है। तकरीबन 80 से 90% ऐसे है, तकरीबन 80 से 90% हमारी सोच ये है। अगर 80 से 90% ये होती ना ये सोच, तो ये मुल्क खत्म हो जाता है ना, हकीकत बात, खत्म हो जाता है ये मुल्क। मैं ये साबित कर सकता हूँ हमारी सोच ऐसी है। मेरी बात सुनो, हम थूक कर चाटते हैं, हम मफाद अपना देखते हैं, काम हमारा मफाद है। अभी तक तुमने लोगों को देखा नहीं है, अल्लाह के बड़े बड़े बंदे इस मुल्क में, अभी तक आप इस मुल्क के लिए और अपने खानदान यार ये सब बरमला कह रहे हैं, इंडिया बरमला कह रहा है, वी डोंट नीड यू, मैं सब ये कह रहे हैं, वी डोंट नीड यू। मुझे एक बात की क्लियरेंस दे दो,
क्या इंडिया की जो पर्सनली मतलब कि जो उनके सरकारी ऑफिशियल है। ऑफिशियल थे उनकी तरफ से कोई बयान आया है कि अभी तक ये मीडिया में चर्चा है कि इंडिया नहीं आ रहा? पिछली दफा तो सरकारी आ गया था, अभी तक मीडिया में भी चर्चा है, मीटिंग्स हुई हैं और मीटिंग्स में कहते हैं कि ऐसे कुछ फैसले हैं, मुझे अभी तक कंफर्म नहीं है क्योंकि ऑफिशियल की तरफ से, और ये कंफर्म है सब भाई, वो नहीं आएगा इंडिया। यार आना ना आना अलग बात है, मैंने इसीलिए ये पूछा है कि ये इसकी कंफर्मेशन मुझे नहीं है अभी। नहीं confirmation। मतलब कि मीडिया में चल रहे हैं। मतलब कि हुकूमत में जो लोग हैं या जो उन्होंने कहीं लीक की होगी ना बात है। अच्छा बात लीक की होगी, ये हमारी हो सकता है कि अपनी जाती राय हो सकती है कि बात ऐसी लीक हुई होगी, या हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए। होगा तो वही मेरे भाई जो वो लोग खुद कहेंगे और जो उनके बारे में उनकी अपनी सोच है, ये जो वो मुल्क के बारे में तमाम हाथों में सोच कर बात करेंगे कि आने वाले वक्त में इसका क्या नतीजा होता है, अच्छा होता है, बुरा होता है, या हमें इसकी कितनी फेवर है, ये कितना मतलब नुकसान है, वो सारी चीजें देख कर वो बात करेंगे। अच्छा भाई आप कहाँ बैठ गए? हम और आप तो चरण पर सिर्फ अफगानिस्तान भी नहीं आ रहा, दूर के मार ये आप मेरी बात सुन, अफगानिस्तान के ना से सिर्फ इतना होगा कि पीसीबी की एक टीम जो है, पीसीबी की मतलब कि जो आईसीसी आईसीसी की, वो नहीं आएगी और उसका नुकसान जो है वो पाकिस्तान को होगा। ठीक है, इसके अलावा उनकी मेरा नहीं ख्याल कि इतनी ज्यादा कुछ हाई क्वालिटी की टीमों में वो टीम है कि ना आएगी तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। ज़का अशरफ ने बयान दिया एक सेकंड, तो उन्होंने कहा जब टीम भेज रहे थे कि भाई हम दुश्मन मुल्क में टीम भेज रहे हैं तो उधर से हम वो करके आएंगे, जीत कर आएंगे, चित्र खा कर आए। इससे तुम काबिलियत का हिसाब लगाओ कि अगर ये दुश्मन का जबान तो छोड़, इसकी सोच तो देख कि अगर पाकिस्तान में हाकिम ऐसे हैं, ऐसे लोग पीछे बैठे हैं नुमाइंदगी करने वाले, तो आगे खिलाड़ियों की सिलेक्शन कैसी होगी? यार आज ना मैं क्या कहूँ, जब मेजर साहब पूरी इंडिया कह रहा है आप ना आए, फिर पीसीबी स्टेटमेंट दे रहा है कि हम नहीं जाएंगे, तो फिर क्यों झोली चुप कर जाते हो, क्यों अपनी जिल्लत का और हमारी जिल्लत का सबब बनते मैंने हो? पहले तुमसे ये बात की थी कि क्या बात की ऑफिशियली कोई ऐसी बात है या हम अच्छा भाई पिछले मरतबा भी आई थी, कोई इवेंट हुआ था पाकिस्तान में, अब मुझे याद नहीं, मुझे लगता है यही हुआ था, वो एशिया कप आई थिंक मुझे लगता हुआ था, आई थिंक। तो पाकिस्तान इंडिया नहीं आया था, उन्होंने मैचेस खेलते दुबई में, अब चैंपियन ट्रॉफी, फिर हम चले गए, उसके बाद फिर वर्ल्ड कप आई थिंक हुआ था, ये क्या हुआ था मुझे याद, T20 वर्ल्ड कप आई थिंक मुझे लगता हुआ, ये कोई भी अब मुझे याद नहीं। तो पाकिस्तान चला गया था, उस पर क्रिटिसाइज बहुत किया लोगों ने कि वो आते नहीं है, फिर झोली चुप के चले जाते हैं, फिर राल टपकाते हुए जाते हैं, मर जाओ इससे ना। क्या दिया हमें आज तक पीसीबी ने? कुछ दिया है? कोई कमाई करके दी है हमें? उल्टा मुल्क का खर्चा ही बढ़ाया। खर्चे ही बढ़ाया ना, तो ये क्यों नहीं अवाम सोई हुई नशा करके सत्तू पी के सो गई अवाम, कहे भाई नहीं आती इंडिया, तुम भी ना आ जाओ, बात खत्म। क्या उधर क्या कितना 5-6 बिलियन मिल जाना है, को $1 मिले, वो भी मिलते हैं कि नहीं मिलते पता नहीं, उल्टा नुकसान करते हो पाकिस्तान का, फिर जिल्लत अल्लाह करवाते हो, जलील करवाते हो हमें। मिलते हैं भाई नई वीडियो में, नारद साहब, गॉड ब्लेस यू।